आजकल के लोग छोटे छोटे वस्त्र पहन करके रील बना रहे हैं। जैसे भगवान ने माखन चोरी किया वैसी लीला। आज की कथा भगवान की लीला दशम स्कंद। देखो इतने छोटे छोटे बच्चे आजकल धर्म के प्रचार प्रसार में इतने लगे हुए हैं, इन बच्चों को नहीं आएगा। बारे में तो यही कहना है कि बस सुधारे बचपन से ही, क्योंकि आगे चल के यही सर पे डंडा मारकर घर से बाहर कर देंगे। तो तिलक लगाकर और मतलब भगवान में मतलब अपना आस्था रखे और ये रील उल छोड़े लोग। जी कुछ रखा नहीं है। द्रौपदी के चीरहरण समय में इतना बड़ा कांड हो गया, इतना द्रौपदी ने उस समय सभी को पुकारा, लेकिन आज के समय में किसी को चीरहरण के बारे में पता नहीं है। आजकल के लोग छोटे छोटे वस्त्र पहन करके रील बना रहे हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ मानी जाती है। छोटे छोटे बच्चे आजकल धर्म के प्रचार प्रसार में इतने लगे हुए हैं, इन बच्चों को नहीं आएगा कि हम भी ऐसा। इसमें क्या नहीं है, मैं तो यही कहती हूँ कि एक बड़े से बड़े नेता भी इनके पैर चूमेंगे। जो ये कर रही है वो सब नहीं कर सकते। नहीं कर सकता, लेकिन रील तो सब बना सकता है। अरे रील का क्या है, उनको बच्चों को तो आजकल पता नहीं क्या फैशन हो गया है। ये फैशन हो गया है। जब आप ही मतलब जिस तरह किशोरी जी कही हैं कि माता पिता ही ये संस्कार देते हैं। नहीं, देखिए अपना अपना बच्चे का होता है। जैसे घर में रहेंगे, जैसे धर्म में रहेंगे, वैसे बच्चे को आता है। मेरे बच्चे पूछते हैं मम्मी मैं आपसे ही सीखता हूँ, आप ऐसे करके करते हैं ना, ऐसे पूजा करते हैं ना, मैं कथा सुनता हूँ। आज पंचम दिवस है। पंचम दिवस है, तो आज का जो कथा होगा वो आज की कथा भगवान की लीला दशम स्कंद, जिसमें भगवान की बाल लीला, जैसे भगवान ने माखन चोरी किया वैसी लीला होता है। देखिए ये दोनों जो हैं एक ही लोक से प्राप्त होते हैं, भले अलग होते हैं, लेकिन ये हमें हमेशा माता पिता से और गुरु से प्राप्त होते हैं। अब उनके बारे में तो यही कहना है कि बस सुधारे बचपन से ही, क्योंकि आगे चल के यही सर पे डंडा मारकर घर से बाहर कर देंगे। तो जी क्योंकि इस सब में कुछ रखा नहीं है। द्रौपदी के चीरहरण समय में इतना बड़ा कांड हो गया, इतना द्रौपदी ने उस समय सभी को पुकारा, लेकिन आज के समय में किसी को चीरहरण के बारे में पता नहीं है। आजकल के लोग छोटे छोटे वस्त्र पहन करके रील बना रहे हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ मानी जाती है। देखिए पहले के समय में ये जो भागवत की कथा थी ये धीरे धीरे जा रही थी, लेकिन अब के समय में धीरे धीरे लग रहा है कि अब थोड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि अब हर जगह पर केवल राम नाम है। और पहले के लोग जाते थे घूमने, आगरा ताजमहल घूमने जाते थे, लेकिन आजकल किसी से पूछो कहाँ घूमने जाना तो केवल राम मंदिर घूमने जाना है। और तो है ही पुराना मंदिर, और सबसे कहा जाए कि वही प्रेम का सबसे बड़ा द्वार है। प्रेम का वही द्वार है। तो कृष्ण और राधा का जो प्रेम था वो मतलब अब लोग नहीं करते हैं, अब का प्रेम अलग हो गया है। क्या कहेंगे? देखिए आजकल कोई किसी को पूछता नहीं, जब तक किसी से कोई मतलब ना हो। जब तक आपके पास धन है, जब तक आपके पास कुछ है, तभी लोग आपके पास आएंगे। जैसे आपके पास से धन खत्म, दौलत खत्म, लोग आपको पूछने तक नहीं आएंगे आप हैं कौन। तो इसमें एक ही सहारा, बस भगवान को देखो, क्योंकि संसार वाले कब तक आपके साथ हैं। मैया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप घर से बाहर तक नहीं जाएंगी आपके पास। तो बस भगवान को जोड़ लो, क्योंकि कुछ छोड़ तो सकते नहीं। को कहा जाए कि घर को छोड़कर चले जाओ भगवान के पास, तो ये भी नहीं। तो केवल भगवान के नाम को अपने साथ जोड़ दो, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। कि इस सब में कुछ रखा हुआ नहीं है जहाँ पर आपको। देखिए आजकल के जो बच्चे हैं ना, इनको माता पिता के द्वारा संस्कार दिया गया है कि यहीं पढ़ जाओ, यही तुमको हम हीरो हीरोइन बनाएंगे। माता पिता का सपना होता है हीरो बनाएंगे, हीरोइन बनाएंगे। कोई माता पिता ये नहीं चाहता है कि पुत्र को सनातन धर्म में भेजें, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजें। और ये नाम सुन कर के हर किसी को आता, अरे जो सबसे कम पढ़े लिखे वही इस लाइन में चले जाते। अरे तुम्हें अभी पढ़ना है, तो ज़रूरी नहीं अनपढ़ व्यक्ति इस लाइन में आता है। आप किसी को भी देखिए, इतने पढ़े पढ़े लोग हैं इस लाइन में आते, उनको पता रहता है कि ये सनातन धर्म ही सत्य है। अच्छा ये बताइए कि आप जो ये कथावाचकी कर रहे हैं तो आपका पढ़ाई तो डिस्टर्ब होता होगा? नहीं, पढ़ाई चलता है। चलता है। तो ये मैया के पास कि बताने की देख तेरा लाला चोरी करता है। और बताती क्या थी, कन्हैया अंदर से सभी गोपी आवाज लगाती, अरे मैया जल्दी अपने लाला को बुला दो जल्दी।
मैया बाहर आती, क्या बात है, क्यों लाला को बुला रही है? तुझे लाला के कारण बताओगी ना तो तू कह। लाला ने आवाज सुनी तो मैया रात में किशोर जी का मल्लार्पण एक बार जोरदार ताली बजा दिए। राधे 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 राधे। और साफा पहना करके दोनों जजमान की पत्नी और आप तीनों लोग हाथ लगा ले, साफा पहने तीनों लोग एक साथ एक बार जोरदार ताली बजा दिए। राधे 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 राधे। और लिफाफा दे करके सम्मानित करेंगे करुणा कंचन जी किशोर जी को। अब आइए हमारे जजमान जी मदन बाबू आचार्य जी लोगों को टीका लगा रहे हैं, लोग माला पान सभी भक्त अपने स्थान पे खड़े हो जाएं।